वाडिया समूह की दिवालिया एयरलाइंस गो एयर डूबकर उभरेगी या जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस या एयर सहारा की तरह इतिहास का रुख करेगी। उल्टी गिनती की रफ्तार तेज है। एयरलाइंस का कारोबार बड़ा नाजुक और नखरों वाला है। कहीं भी कुछ उलट-पुलट हो तो सबसे पहले एयरलाइंस कंपनियां कांपने लगती हैं। फिर चाहे बैंक डूबे या मौसम बिगड़े, बीमारी आए या मंदी, या फिर तेल की कीमतों में तेजी ही क्यों ना हो, एयरलाइंस देखते देखते दिवालिया होने लगती हैं। एयरलाइंस के खर्चे अपार हैं, मार्जिन सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा भरपूर है। शिकागो बिजनेस स्कूल का अध्ययन बताता है कि बीते 2-3 दशकों में हर साल औसतन 2 एयरलाइंस दिवालिया होती हैं और इस दिवालियापन के बाद उभरने वालों की संख्या कम ही है। एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, लंबी तादाद है दिवालिया होने वाली विमान सेवा कंपनियों की। मगर इनमें एक एयरलाइंस का दिवालिया होना न केवल एयरलाइन उद्योग की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी थी, बल्कि इस एयरलाइंस ने जितने किस्से और इतिहास बनाया है वह दुनिया की कई विमान कंपनियों पर भारी है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 21 दिसंबर 1988 लंदन में शाम का समय था। पैन एम की फ्लाइट 103 लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे की पार्किंग से रनवे की तरफ बढ़ गई। इस बोइंग 747 उड़ान को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाना था। रास्ते में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर एक ठहराव भी था। विमान में क्रू सहित 259 लोग सवार थे। पैन एम के बोइंग ने रनवे पर दौड़ लगाई और अपेक्षित ऊंचाई लेकर फ्रैंकफर्ट की ओर बढ़ने लगा। पेटियां बांधने का संकेत बंद हो गया था। यात्री अपनी कुर्सियां पीछे झुकाने लगे थे। विमान को आकाश में करीब 38 मिनट बीते थे। पैन एम की उड़ान उस वक्त स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर थी। अचानक विमान में एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ खत्म। जलता हुआ जहाज लॉकरबी शहर पर गिरा। सभी 259 यात्री मारे गए। इनमें 189 अमेरिकी नागरिक थे, 16 विमान कर्मी, 43 बच्चे भी जान से गए। विमान का मलबा लॉकरबी के करीब 11 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। पूरी दुनिया कांप उठी। एविएशन उद्योग के इतिहास में यह तब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी दुनिया में अभियान छेड़ दिया। जांच एजेंसियों को तुरंत ही यह सुराग मिला कि इस हमले में लीबिया का हाथ हो सकता है। लीबिया के खुफिया एजेंटों अब्दे सलात अल मेगराही और लामिन खलीफ ने एक सूटकेस में बम रखा था जो करीब 270 जाने निकल गया। लीबिया ने शुरुआत में इस हादसे में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया, मगर जांच एजेंसियों को पता चला कि इस साजिश की वजह छिपी है एक दूसरे आतंकी हमले में। यह बात 5 अप्रैल 1986 की है। पश्चिम बर्लिन के शार्लेटनबर्ग में ला बेले डिस्कोथेक हमेशा की तरह गुलजार था। विदेशी मेहमानों के लिए यह पसंदीदा नाइट क्लब था। आधी रात का वक्त था जब यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ। डिस्कोथेक में मेज के नीचे छिपाकर रखा गया बम फट गया। इस विस्फोट में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, करीब 200 लोग घायल हुए। अमेरिकी एजेंसियों ने पड़ताल की। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने हादसे के करीब 9 दिन बाद ऐलान किया कि इस डिस्कोथेक में धमाका लीबिया की साजिश है। उस वक्त अमेरिका और लीबिया के रिश्तों में तनाव खोल रहा था। लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर थे। नाइट क्लब पर हमले को अमेरिका ने आतंकवाद कहा। अप्रैल 1986 में लीबिया पर अमेरिका के हवाई हमले शुरू हो गए। अमेरिका के इस ऑपरेशन का नाम था एल डोराडो कैनियन। निशाना थे लीबिया के सैन्य ठिकाने और तानाशाह गद्दाफी। लीबिया पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। माना जाता है कि लीबिया ने इन हमलों का बदला लेने के लिए पैन एम के विमान को उड़ा दिया था। 1988 के विस्फोट में लीबिया के एजेंट मेगराही और खलीफ पर मुकदमा चला। मेगराही को आजीवन कैद मिली, खलीफ बरी हो गए। इस हमले ने पैन एम एयरलाइंस को तोड़ दिया। यह हादसा कंपनी पर बहुत भारी पड़ा। पैन एम को अमेरिका के इतिहास में कई पहली शुरुआतों का खिताब हासिल है। यह विमान कंपनी अमेरिका में विमान सेवाओं की सूत्रधार रही है। पैन एम 1927 में बनी थी, जिसे बनाया था जुआन ट्रिपे ने, जो एक वॉल स्ट्रीट बैंकर और रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे थे।
ट्रिपे को वॉलमार्ट वाले सैम वाल्टन की तरह अमेरिका में कारोबारी पुरोधाओं में गिना जाता है। पैन एम के संस्थापक जुआन ट्रिप उस मशहूर उड़ान के चश्मदीद भी थे जिसके बाद दुनिया को फ्लाइंग मशीन यानी विमान मिले। विमान के आविष्कारकों में थे एक विल्बर राइट। विल्बर ने 1909 में अपने विमान से न्यूयॉर्क के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चक्कर लगाया था। यही आविष्कार दुनिया बदलने वाला साबित हुआ। ट्रिपे ने यह उड़ान देखते ही एविएशन कंपनी बनाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अमेरिका के समुद्र तटीय शहरों के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू की। देखते देखते उनके जहाज फिल्मों के स्टंट में इस्तेमाल होने लगे। ट्रिपे ने अमेरिका की सरकार के लिए हवाई डाक सेवा भी चलाई। 1927 में बनी पैन एम, जो पहले डाक और फिर बाद में पैसेंजर सर्विसेज चलाने लगी। कुछ ही वर्षों में पैन एम की सेवाएं पूरे अमेरिका और पड़ोसी देशों में फैल गईं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पैन एम ने एक बड़ा करिश्मा किया। इस कंपनी ने पहली बार अटलांटिक और पैसिफिक के पार उड़ानें शुरू की। इसके विमान यात्रियों को लेकर मनीला जाने लगे। दूसरी बड़ी लड़ाई में पैन एम ने अमेरिका के एयरफोर्स के साथ काम किया और जंग खत्म होने के बाद इसकी सेवाएं यूरोप और एशिया में फैल गईं। 1950 के दशक में पैन एम एयरलाइंस जेट विमानों का उपयोग करने लगी थी और तब तक यह दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन चुकी थी। लॉन्ग हॉल यानी लंबी दूरी की उड़ानों में पैन एम की विशेषज्ञता थी। इस बेहद मजबूत कंपनी पर यह आतंकी हमला बेहद भारी पड़ा। इस बम धमाके के बाद पैन एम दिवालिया होने की तरफ बढ़ने लगी। 1970 और 80 के दशक में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी, जिसके कारण पैन एम को भारी घाटा हो रहा था। बाजार में कई नई एयरलाइंस आ गई थीं। अमेरिका और अरब के खराब रिश्तों के कारण कारोबार को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएं भी थीं। इस बीच दिसंबर 1988 में लॉकरबी में कंपनी की उड़ान आतंकी हमले में नेस्तनाबूद हो गई। कंपनी की साख टूटी। बीमा चुकाने में इसकी वित्तीय हालत और खराब हो गई। 1990 में हो गया खाड़ी युद्ध, जिसने कंपनी को दोहरा झटका दिया। एक तो पैन एम की उड़ानें कम हो गईं और दूसरा तेल की बढ़ती कीमतों ने कंपनी के खजाने को संकट में डाल दिया। 1991 में कंपनी को $2 अरब का घाटा हुआ और इसे दिवालियापन घोषित करना पड़ा। यह एविएशन कारोबार की सबसे बड़ी बैंकरप्सी थी। पैन एम के पुराने बोइंग 747 अब संग्रहालयों में रखे हैं। कंपनी का किस्सा इतिहास में दर्ज है, जो बार बार यह याद दिलाता है कि वक्त अगर माफिक न हो तो एविएशन उद्योग में बड़े बड़े नहीं टिकते। यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।